सियासत है क्या? कहते तो हम यही हैं कि भाई सियासत हम खिदमत के हैं जी। इज इट एन इंडस्ट्री? फॉर सम पीपल इट मे बी इंडस्ट्री। इज इट अ प्रोफेशन? देखिए मेरी तो ज़िंदगी का यही सोच थी बचपन से कि मैं सियासत में आऊँगा। मैंने नहीं सोचा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। सियासत ने आपको क्या दिया? सब कुछ दिया अल्लाह के फजल से। आपसे क्या क्या ले लिया? सब कुछ ले लिया, लेकिन जो कुछ अल्लाह से मैंने मांगा, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। आपको मौत से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। आप पैदा ही फेयरलेस हुए थे? पता नहीं पैदा मैं फेयरलेस हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बड़े तारीख़ी जहाँ से मुझे शोहरत मिली कि मैंने जुल्फ़कार अली भुट्टो वाज ए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, मैंने उसका अकेले जलसा पलट दिया। और अभी नवाज़ शरीफ के दौर में सैकड़ों कंटेनर इन्होंने लगाए। मैंने कहा मैं 3 बजे पहुंचूंगा कमेटी चौक। मैं मोटर बाइक पे रास्ते निकाल के अकेला कमिटमेंट पहुंचा वहाँ पे। और ये भी मुझे यकीन था कि मुझे गोली भी मारी जा सकती है, क्योंकि 170-72 तो कंटेनर ही लगे थे लाल हवेली के इर्द गिर्द। लेकिन मैं गलियों के रास्ते मुझे पता थे। मैं यहाँ का जमपल था, यहाँ का पैदाइशी था, और 3 बजे जो टाइम दिया मैं पूरे पहुँचा। मेरी ज़िंदगी में जो पॉलिटिकली जब फॉरेन मीडिया ने मुझे कवरेज दी, वो दिन था जब भुट्टो का मैंने जलसा पलट दिया अकेले ने। और जब अयूब खान ने मुझे बुलाया एज ए स्टूडेंट लीडर, उसने मुझे देखा तो उसने कहा यू आर शेख रशीद। सो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग लाइफ गुजारी है। तो ये एक मोटिवेशन है हमारी यूथ के लिए कि खुद के बल पे भी चीज़ें की जा सकती हैं, भले ज़माना या सियासत जैसी भी हो। अज़म होना चाहिए। अज़म बरकरार रखने का क्या तरीका है? डिपेंड करता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है। अगर आप 3 जगह सोच रहे हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तो मैंने इसका ये सोचा था अगर मैं सियासतदान कामयाब ना हो सका तो फिर मैं टीचर बनूंगा। आई विल टीच। वाओ। सो मेरी ज़िंदगी का बचपन से यही मिशन था। क्या बात है। Either I'll be a teacher, I'll be a politician. So you probably wanted to help people, क्योंकि पढ़ाना भी एक तरह की मदद है। और थोड़ा सा आप कराची की तरफ भी आ जाएं, आपके जैसी सोच हमें वहाँ भी चाहिए। कराची में सोचें तो बड़ी हैं, लेकिन कराची सीन दिखाई देता है। देखिए ना, हम कराची पाकिस्तान का दिल है और पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं। रूट कॉज क्या है? मैं हमेशा हर सियासतदान से ये बात होती है। मुझे नहीं पता, कराची को नज़र ही लगी मेरा ख्याल है। मैंने शाह अहमद नूरानी का दौर देखा है, और मैं लाहौर में जब कभी जाता भी था ज़हुर वक्त, बादशाह खान के वक्त, वली खान से आपको पता मेरी हेलो आए थी, लेकिन मेरी हेलो आए उसके बाप से भी थी। उनके बारे में बताइएगा ना कुछ हमें। बहुत फ़कीर मनश इंसान थे। बेशक मैं उनका मुखालिफ था सियासी और हूँ, लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि शोरश काश्मीर ईद का दिन है। शोरश काश्मीरी के घर में बड़े दिनों से शोर था कि बादशाह खान तोहफा लेके आ रहे हैं, काबुल से तोहफे आ रहे हैं। ओके। तो मैं ज़हुर के घर गया, चौधरी ज़हुर मरहूम के, तो उन्होंने कहा यार शेख रशीद आगा साहब दे कार लै जा। मैं कहा चलो जी। मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठा और बादशाह खान, मैं देख रहा हूँ अब ये गिफ्ट कहाँ है जो काबुल से आए। तो मैं कहते कहते रुक गया जी, वो तोहफा किधर है? वो समझेगा कि भाई ये उस घर की बात बता रहा है कुछ। तो जब मैं घर दाखिल हुआ आगा साहब के, तो उसने इधर से चादर, उसकी बड़ी लंबी सी चादर सी, इधर से चादर खोली, गांठें खोली 2, और उसमें से इतने सारे सूखे शतूत वो काबुल से लेके आया था। उन्होंने कहा यार ट्रे लाओ। सो वो सारे, मैं कोई 1 महीने से ये शोर था कि उनके लिए काबुल से तोहफा आ रहा है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ रहा। तोहफे पसंद है वैसे आपको? सिगार के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं तोहफे में। पैसे कितने कमाए आपने अपने सियासी करियर में? पैसे तो नहीं कमाए, मैंने ज़मीन ली, वो अल्लाह का ने किया, बहुत कीमती हो गई। हाँ। सो पैसों की अब मुझे ज़रूरत नहीं, अकेला आदमी हूँ, पैसे हैं मेरे पास। कैसे अपने आप को जब अपना डी स्ट्रेस टाइम गुजारते हैं, ऑफ वर्क टाइम? वन एंड ओनली थिंग इज दिस सिगार फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। चलो जी, ये सिगार को पकड़ना पर जो आपको दुख पहुंचाना चाहता है वो सिगार को दुख पहुंचाएगा। अब मुझे पता चल गया है। आपको ये कब आदत लगी थी आपको? किसी के प्यार में तो नहीं लगी थी? नहीं, इसकी भी बड़ी तारीफ। हाँ जी बताएं ना। मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था, 2 ख्वाब थे मेरी जिंदगी के, दोनों पूरे हुए। अच्छा। एक ये था कि एक दिन मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करूं। जब मैं वहाँ गया तो साहबजादा यकूब साहब ने मेरा नाम ही काट दिया। हाँ। कहते तेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊँगा। मैंने कहा साहबजादा यकूब साहब ये नहीं हो सकता, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 3-4 सफ़ों की मुझे एक तकरीर दे दी।
इतनी मुश्किल तकरीर फॉरेन ऑफिस ने, तो 600 वेस्ट ब्रॉडवे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सामने पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी इमारत थी जहाँ सारे पाकिस्तानी रहते थे। तो उस्मान, मैं गया फटाफट टैक्सी पकड़ी, मैं कहा यार इसको ठीक करो। उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, टाइप शाइप था। उन्होंने 3 सफ़े के 2 सफ़े कर दिए। मैं आया ही तो मेरा नाम बोला जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में। लो जी, मैंने तकरीर जो है ना फर जो है शुरू कर दी। साहबजादा ने कहा यार कमाल कर दिया तुमने। इंग्लिश? हाँ। वाओ, फिर मैं होटल में आया तो उसने मुझे सिगार का एक डब्बा भेजा 80s में। क्या बात है। बस वहाँ से मैं शुरू हो गया फिर। चलो जी, ये तो और इंग्लिश मैंने में पढ़- जाके एम्बेसी में जाके अपने पैसे शैसे वापस किए जो ज़्यादा दिन का स्टे था। मैं कहा मैं गया, मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। हाँ, और क्या। और दूसरा मेरा यही था कि मैं खाना काबा की उस सीढ़ियों में से काबा के अंदर से जो छत पे जाती हैं उसमें जाऊं। काबा में मैं तो काफ़ी दफ़ा गया, रोज़ा रसूल में भी, वो भी अल्लाह ने मेरा मिशन पूरा किया। माशाल्लाह, लकी समझते हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा। किस्मत का कितना हाथ होता है करियर में? मैं किस्मत को खुदा के फ़ैसले समझता हूँ।